हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में। ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर सेकंड की, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वेटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि वेटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने एनिमल्स की बात करी, बैक्टीरिया की बात करी, यू बैक्टीरिया की बात करी, ओके, प्लांट्स की बात करी, फंजाई की बात करी, या माइकोटा की बात करी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वायरसेस हो गए, जैसे वायरॉइड्स हो गए या लाइकेन हो गए, उनकी कोई बात नहीं करी, उनको मेंशन नहीं किया अपने क्लासिफिकेशन में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देख लेते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं। ओके, तो वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर वायरसेस आर नॉन सेलुलर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट। क्या होते हैं वायरसेस? क्या हैं? नॉन सेलुलर हैं, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक हैं, एंड इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट हैं। ये इन्फेक्शन काज करते हैं। ओके, दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, एंड कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर्स। और जो बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं? ये पास हो सकते हैं, जिसमें बैक्टीरियल फिल्टर का मतलब क्या है कि ऐसा फिल्टर जिसमें बैक्टीरिया पास ना हो पाए, तो उसमें वायरस ये क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं और किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट कर देते हैं। ओके, दे हैव सपोज टू बी, एक मिनट की, दे हैव सपोज टू बी लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन्हें हम क्या कहते हैं कि सजीव और निर्जीवों के बीच की जो कड़ी होती है उसे वायरसेस कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? द कनेक्शन लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस आर स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट होते हैं या ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये जिस एनिमल पे जाएंगे उसको इन्फेक्ट करेंगे, उसी पर ही फूड अपना ऑब्टेन करेंगे, वहीं से अपना पूरा न्यूट्रिशन लेंगे और वहीं पे क्या करें? अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। इनका कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है। उसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑब्लिगेट है। ओके, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द होस्ट सेल। और ये होस्ट सेल से बाहर क्या ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। ये क्या करते हैं? ये जैसे अगर होस्ट सेल के अगर बाहर बाहर रहेंगे तब ये क्या होगा कि ये नॉन लिविंग थिंग की तरह या नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। बट अगर ये किसी लिविंग थिंग में या किसी होस्ट में जाके इन्फेक्ट कर देते हैं या वहां जाकर रहने लगे, तो वहां लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं। जैसे वायरसेस आर नॉन सेलुलर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऊपर ही हम देख चुके हैं। वायरसेस कैन नॉट मेटाबोलाइज, इनमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। वायरसेस कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, स्टिमुलस को ये रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन लिविंग सेल्स, ये ओनली विद इन लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। बाई पैरासिटाइजिंग सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। जैसे क्या हो गया, किसी सेल को ये इन्फेक्ट किए, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेल है और यहाँ पे क्या हुआ, एक वायरस आके इन्फेक्ट कर गया, तो ये जो होस्ट वाली सेल है, होस्ट वाली जो सेल है, होस्ट सेल है, उसकी जो सिंथेटिक मशीनरी है उसकी हेल्प से ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है ना। आगे देखेंगे। वायरसेस इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। वायरसेस कैसे इवॉल्व हुए? कोई इवोल्यूशन हुआ या कोई नेचुरल सिलेक्शन हुआ या म्यूटेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखें। वायरसेस आर नॉन लिविंग विद वेरिड अपीयरेंस। नॉन लिविंग होते हैं और बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है इसमें। जैसे अभी हाल ही में हमने कोरोना वायरस के कई सारी स्टेजेस देखी है ना। तो और आगे देखेंगे। ऑल वायरसेस आर इन्फेक्शियस, और जितने भी वायरस होते हैं ये क्या होते हैं? इन्फेक्शियस होते हैं।
In 1884, Pasteur suspected something smaller than bacteria caused rabies. He coined the term virus, meaning poison. तो सबसे पहले वायरस टर्म किसने कॉइन किया था? पास्चर ने कॉइन किया था। और उन्होंने क्या उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें देखा कि बैक्टीरिया से छोटा भी कुछ होता है। ओके, तो उसे उन्होंने वायरस नाम क्या रखा? वायरस रखा। वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजन। इन 1892 रशियन बायोलॉजिस्ट दिमित्री Ivanovsky, working with tobacco mosaic virus, confirmed the Pasteur's hypothesis that an infectious agent smaller than bacterium existed. और जैसे मान लीजिए पास्चर ने क्या बताया कि इस बैक्टीरिया से छोटा कोई ऑर्गेनिज्म होता है और उसका नाम क्या रखा इन्होंने? वायरस रखा, जिसका नाम जिसका मतलब क्या होता है? पॉइजन होता है। लेकिन इनका जो ये क्या है? ये एक हाइपोथेसिस थी। इसको कंफर्म किसने किया? दिमित्री आइवानोव्स्की ने। आइवानोव्स्की ने क्या किया कि 1892 में उन्होंने टीएमवी पे खोज करी। टीएमवी पे देखा कि उन्होंने क्या किया कि टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसको कंफर्म किया कि जो पास्चर की हाइपोथेसिस थी वो सही थी। कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है जिसका साइज बैक्टीरिया से छोटा होता है। ओके, Ivanovsky was therefore regarded as the discoverer of virus. इसीलिए हम डिस्कवरी ऑफ वायरस की अगर बात करते हैं तो उन्हें हम कौन कहते हैं? किसको इसका श्रेय देते हैं? आइवानोव्स्की को। ओके, आगे देखेंगे। एम डब्ल्यू बेजरिंग ने 1898 में बेजरिंग ने क्या किया? डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द टोबैको could cause infection in the healthy plant and cause the fluid as a contagium vivum fluidium, infectious living fluid जिसे कहा इन्होंने। तो बेजरिंग ने किस पे किया? इन्होंने टोबैको पे ही किया। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बेजरिंग से कौन सा शब्द संबंधित है? तो ये कॉन्टाजियम वीवम वाइवम फ्लूडियम या फ्लूइडम। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ओके, कोई ऐसा लिविंग फ्लूइड पाया जाता है, टोबैको में पाया गया, जो क्या है? इन्फेक्शियस है। आगे देखेंगे। W.M. Stanley in 1935 showed the virus could be crystallized and crystal consist largely of the proteins. तो ये देखिए, अगर क्रिस्टल फॉर्म में वायरस को किसने स्टडी की थी तो इसमें हम क्या कहेंगे? W.M. स्टैनले ने। और फ्लूइड के जैसा रिगार्ड किसने किया था? बेजरिंग ने। और जो पास्चर ने क्या किया था कि बैक्टीरिया से छोटा कोई ऑर्गेनिज्म होता है जिसे उन्होंने क्या कहा था? वायरस। और उसका नाम क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? पॉइजन। ओके, वायरस का। आगे देखेंगे। वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखें, तो वायरस इज सिमिलर इन साइज टू अ लार्ज प्रोटीन। एक लार्ज प्रोटीन की तरह होता है, सिमिलर होता है लार्ज प्रोटीन की तरह। जनरली स्मॉलर देन 200 nm इन डायमीटर। और 200 नैनोमीटर डायमीटर से लगभग छोटा होता है। मैनी वायरसेस कैन प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड एंड द क्रिस्टल स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वायरसेस को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में। और उन्हें हम लॉन्ग पीरियड के लिए हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं। Virus crystal become infectious when the viral particle they contain invade to the host cell. अब जैसे क्रिस्टल फॉर्म में हमने वायरस को क्या कर लिया? प्यूरिफाइड कर लिया। तो जो क्रिस्टल कंटेनिंग वायरसेस में क्या है कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पाई जा रही है या वायरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर वो होस्ट के अंदर इन्वाइट कर जाए तब क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। ऑल वायरसेस हैव एट लीस्ट 2 पार्ट। सभी वायरसेस के पास 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होती है?
एन आउटर कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। एक आउटर कैप्सिड होती है जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन सब यूनिट की होती है। एक इनर कोर पाया जाता है वो किसका बना होता है, डीएनए। उसमें क्या होता है, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। द जेनेटिक मटेरियल और जीनोम ऑफ द वायरसेस कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। वायरसेस में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाया जा सकता, या तो इसमें डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वायरल जीनोम कंटेन्स वेरी फ्यू टू सेवरल हंड्रेड जीन्स। द नेक्स्ट पॉइंट, वायरल पार्टिकल हैव प्रोटीन। जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन्स होती हैं। स्पेशली एंजाइम्स, एंजाइम कौन सा होता है, पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं। और पॉलीमरेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड डीएनए और आरएनए। ये क्या करते हैं, पॉलीमरेज क्या करेंगे, या तो डीएनए को फॉर्मेशन करेंगे या आरएनए के बाद डीएनए का फॉर्मेशन करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए का फॉर्मेशन करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज। ओके। तो इस लेक्चर में हमने देखा क्या कि वायरसेस की हिस्ट्री क्या क्या थी और उनके बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस। ठीक। तो वायरस भी कई तरह के होते हैं, डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरसेस होते हैं, प्रोटीन वायरस होते हैं। कई तरह के वायरसेस पाए जाते हैं, और वायरॉइड्स होते हैं, पेरियॉन्स होते हैं, वेरियॉन्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।